नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम भोलू शंकर हुआ। मुझे कुछ दिनों पहले तक ये एहसास होता था कि भगत सिंह जैसा बनना मतलब कितना हमारे लिए गर्व की बात होती। काश हम भी भगत सिंह बन पाते, उस टाइम के फ्रीडम फाइटर के रूप में हिस्सा ले सकते। इन सब को सोचकर मेरा मन दिल एकदम खुश होता था। लेकिन क्या आज हमें भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर की ज़रूरत नहीं है? तो चलिए इसका हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं। कुछ दिनों पहले तक मैंने फेसबुक पर ये डाला था अपने पोस्ट में कि आई एम नॉट एन पॉलिटिशियन। मुझे कोई भी मतलब पॉलिटिक्स में किसी भी प्रकार का ये नहीं है, रुचि नहीं है, मैं उनसे दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन ये मेरी उस टाइम की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आज जितना जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, उतने ही मुझे इस भारत जैसे लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश में एक वोट की ज़रूरत है। एक वोट का उतना वैल्यू है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना वैल्यू हमारे ज़िंदा रहने के लिए खाने की है, उससे कई गुना ज़्यादा मैं इस देश में वोट को मतलब अब आप अपने एक वोट को उतना वैल्यू दे सकते हैं या है उसका। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जैसे उस टाइम पे हम लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ा, वो इतना जुर्म कर रहे थे कि एक टाइम पे तो लोगों को टीक जो हम लोग रखते हैं, टीक पर भी टैक्स लगा दिए थे। इतना ज़्यादा जुर्म उन लोगों ने किया था। तो क्या आज नहीं हो रहा है? आज भी हो रहा है। आज उससे कहीं कम नहीं, उससे कहीं ज़्यादा ही जुर्म हो रहा है हमारे साथ, हम लोगों के साथ। माने अथवा ना माने, दिखे अथवा ना दिखे, लेकिन हो रहा है। उदाहरण के तौर पर हम आपको कुछ बतलाना चाहते हैं। आज जितने भी हमारे देश के लोग हैं जो कैटेगरी में थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, कैटेगरी में मेरा अर्थ यहाँ पर ये है कि जैसे सैनिक, सैन्य बल, शिक्षक, स्टूडेंट्स, डॉक्टर, इस तरह के लोग। तो इन सब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इन सब को बारी बारी से रोड पर उतर कर अपने हक की लड़ाई के लिए, या यूँ कहिए जो भी उनका है, उसके लिए आना पड़ा। स्टूडेंट्स को भी आना पड़ा। हमारे देश में ऐसा अर्थव्यवस्था कर दिया गया कि मतलब जो भी यहाँ के सैन्य बल हैं, जो मेन जो बॉर्डर के लिए हैं, उनका ही आयु घटाकर इन लोगों ने 4 सालों के लिए कर दिया, अग्निवीर बनाकर छोड़ दिया। बिल्कुल मतलब उसका कोई हद नहीं है जो इन लोगों ने पार कर दिया उसमें, मेरे हिसाब से। फिर अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। तो एप्स्टीन फाइल्स जब रिलीज़ हुआ तो रातों रात मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लिया। मतलब किसी को कुछ भी घाटा हो, फ़ायदा हो, कोई भी, जैसे ये तो बहुत बड़ी बात है देश के लिए ट्रेड डील। इसमें मतलब देश का इससे अर्थव्यवस्था का एकदम डायरेक्ट कनेक्शन कहा जाए तो कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि इससे देश का अर्थव्यवस्था दुर्गम होने की संभावना है। जैसा इन्होंने ट्रेड डील किया, अमेरिका पर 0% टैरिफ और अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाएगा, ऐसा है। ये रातों रात ट्रेड डील ये हो गई। उसके बाद अभी जो नीट का छात्रा का मामला बिहार का पटना का है, जो जहानाबाद की थी, वो उसके लिए पप्पू यादव अकेले अपने कहाँ उनका क्षेत्र है वहाँ से आकर इन्होंने जहानाबाद में, पटना में, कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किया उसको न्याय दिलाने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, पप्पू यादव को एक पहले का कोई केस था, उसका मतलब क्या है वो तो हमने इतना अध्ययन नहीं किया, लेकिन उसी मामले में कोर्ट ने इनको बुलाया। तो ये शाम में फ़्लाइट से दिल्ली से डायरेक्ट पटना है, पटना अपने आवास पर। तो पुलिस है भाई, सिस्टम है। ऐसे तो पुलिस को पता नहीं चलता है। मेरे एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक दोस्त का गाड़ी चोरी हुआ है, वो लगभग आज 2 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई भी मालूम नहीं चल पाया पुलिस को, जबकि
वहाँ पे सीसीटीवी आसपास में भी था, लेकिन पुलिस को मालूम नहीं चल पाया कि गाड़ी चोरी होकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी का भी आज तक नाम नहीं आया, बार बार थाना में लगा। खैर छोड़िए वो बात तो छोड़िए। तो इन पुलिस वालों ने पप्पू यादव के बारे में पता कर लिया कि वो पटना आ चुके हैं। उनको रातों रात अरेस्ट कर लिया गया, जबकि वो अभी जीते हुए एमएलए सांसद हैं। तो उनके साथ जब ऐसा हो सकता है तो देश की आम जनता की क्या हाल होगी, ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो अभी मतलब जेल में ही हैं। उनको कोर्ट में बुलाया गया तारीख के लिए, तो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई पटना हाई कोर्ट को। तो फिर पोस्टपोन्ड हो गया उनका मामला। उसके बाद अभी सोनम वांगचुक का पहले का ही मामला है जो कि जेल में है, उनका भी कोई रिपोर्ट नहीं। एक और जो कन्हैया कुमार जो थे जेएनयू के छात्र, वो कोई मुस्लिम हैं, उनका नाम मेरे को अभी ध्यान में नहीं है। उनको भी अभी तक कोई मामले की सुनवाई नहीं, और उसी केस में कई लोग बरी हो गए, लेकिन उनका भी कोई मामला कुछ है नहीं। तो ऐसे ऐसे काम अभी हो रहा है, तो क्या अभी नहीं है ज़रूरत? अभी भी ज़रूरत है देश में भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर बनने की ज़रूरत है। हमें अपने जिताए गए लोगों से सवाल करना चाहिए। हमारे पास ये हमारा देश, आपको फिर से मैं बताना चाहूँ कि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें प्रजा को सबसे ऊपर माना गया है। लेकिन आज प्रजा की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि मतलब प्रजा बिल्कुल 5 किलो राशन में फंसी हुई है, उससे आगे नहीं निकल पा रही है। ऐसा इन नेताओं ने बनाकर छोड़ दिया है। इन्होंने अंग्रेज से भी बड़ी बड़ी नीति लाई है राज करने के लिए। अंग्रेज तो सिर्फ ये करता था फूट डालो राज करो, लेकिन इन लोगों ने वो भी किया। उसके बाद इन लोगों ने फूट अलग अलग प्रकार से डालने स्टार्ट कर दिए। पहले तो हिंदू मुस्लिम करके, उसके बाद जब देखे कि उससे नहीं कुछ हो रहा है तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने SC ST OBC जनरल इन जैसों को तोड़ना चालू किया UGC लाकर। अब उसके बाद भी हम लोग जाग नहीं पा रहे हैं। हम लोगों में इतनी अनभक्ति छाई हुई है कि जैसे अभी फ़िलहाल का ही उदाहरण मैं बता दूं, बिहार में जो हमारे चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं, वो मतलब हम सभी जान रहे हैं, बीजेपी को भी जिन लोगों ने वोट किया बिहार में इस टाइम पे, वो सभी जान रहे हैं कि वो कैसा किस छवि का आदमी है, कितना पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग बिल्कुल टीन का चश्मा लगाकर उसको बीजेपी को फिर भी सपोर्ट किया। एक टाइम पे भी किसी ने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि हाँ आप लोगों ने उसे क्यों लाया, जबकि उसका मतलब छवि इतना खराब है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगर उसका मतलब क्या ही कहे, उसको तो छोड़िए, ये हम लोगों की गलती है। मैं इसका उदाहरण सिर्फ ये बता देता हूँ कि आज की जनता कितना मूर्ख और कितना मतलब अपनी छोटी सी स्वार्थ में इतना बड़ा देश, इतना बड़ा दुनिया को भुला चुकी है। हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा देश हमारा घर है। हम इस देश के अंग उतना ही हैं जितना कि हम एक घर के अंग हैं। और ये लोगों को तभी समझ में आ जाएगी जब वो थोड़े से भी पढ़े लिखे होंगे, थोड़े शिक्षा, थोड़ी सी समझदारी ला सकेंगे। और उसके खिलाफ बीजेपी क्या कर रही है, लगातार शिक्षा पर बजट कम। इन लोगों ने यहाँ तक किया कि ये जम्मू कश्मीर में एक कॉलेज को बंद कराकर इन लोगों ने जश्न मनाया। और हम लोगों की अंधभक्ति, हम जनता की ये देखिए कि उसका भी सपोर्ट किया हम लोगों ने, उसके लिए खुश हुए बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले में से। तो ये खैर बहुत ख़राब बात है आज के समय में, जब हम लोग ऐसे इतना जागरूकता नहीं है तो क्या ही कहा जा सके। डर की हम छोटी सी आपको उदाहरण ये देते हैं। हमारे विधानसभा में इलेक्शन हुआ तो कैंडिडेट हमारे जगह पे उतना सही विपक्ष वाले नहीं थे, नहीं तो हम तो विपक्ष को ही वोट करने वाले थे, ये 100% था। तो
लेकिन कैंडिडेट ना होने के कारण हमने मजबूरन वोट जो बढ़िया कैंडिडेट थे उनको दिया, जिनको नहीं देना चाहते थे। लेकिन कैंडिडेट नहीं अच्छा होने के कारण उनको देना हमने ज़्यादा अच्छा समझा। तो देने के बाद मेरा आज ये हुआ कि हमको उस पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। अफसोस के कारण हम आपको बताते हैं। हमारी बिहार सरकार एकदम बिल्कुल सूत चुकी है, सो चुकी है। वो सिर्फ मतलब जब तक चुनाव था, चुनावी माहौल था, तब तक वो हाइप था कि बुलडोज़र चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। बुलडोज़र तो खैर चला भी, बस कमज़ोर लोगों पर, और जहाँ पर बुलडोज़र उचित में चलना चाहिए था वहाँ पर तो इन लोगों ने चलाया नहीं। जो पटना हॉस्टल में कांड हुआ वहाँ पे चलाना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन वो सब तो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। मामला एकदम बिल्कुल ख़त्म है, और ऐसे ही करते करते मेरे हिसाब से तो मामला ख़त्म हो ही चुका है, लेकिन अब ये दब भी जाएगा, फाइलों में कहीं पे जाकर सड़ेगा और इसमें कुछ होगा नहीं। खैर हम वापस आते हैं अपने विधानसभा में। तो यहाँ पे जो जीते, इनका नाम ऋतुराज है। तो कहना ये नहीं है कि ये खराब हैं चाहे, लेकिन उदाहरण हम ये जनता की तरफ से देना चाहते हैं कि हम जनता कितने खराब हैं। ये हम जनता बस इसमें खुश हो जाते हैं कि ये बार बार हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम लोग गांव में फंक्शन कर रहे हैं तो उसमें आ रहे हैं, फैमिली फंक्शन हो, शादी हो तो उसमें, तो हम इसी में खुश हैं। अरे भाई उनसे ये पूछो कि हमारे विधानसभा में कौन से स्कूल का रिनोवेशन हो रहा है, कौन से स्कूल में होना चाहिए, कौन से में कितने बच्चे हैं, कौन से में पढ़ाई अच्छी हो रही है, कौन सा जगह का रोड अच्छा है हमारे लिए। आप वहाँ पटना में जाकर क्या आवाज़ उठा रहे हैं। तो नहीं, हम लोग बस आ गए तो जो युवा भी हैं, हम मेरे उम्र के, हमसे बड़े, हमसे छोटे, उनका काम ये है बस फ़ोन उठाए, गए, सेल्फी लिए, वीडियो बनाए, 1-2 रील्स बन गया, बस इसी में हम लोग खुश हैं। खुशी का कारण ये है कि हम लोगों के बीच में उतना जागरूकता नहीं है इस मामले में। हम लोगों को मालूम नहीं है कि इसका क्या वैल्यू है, हमारे एक वोट का, हमारे जिताए गए नेता का, इनसे क्या हमको करवाना है, क्या इनसे उम्मीद होना चाहिए, क्या इनको करना चाहिए। तो ये सब हम लोग भूल जाते हैं और भूलकर बिल्कुल मग्न हो जाते हैं। तो हमें जागरूकता होनी चाहिए। और कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब उनके साथ इसलिए हैं कि उन्होंने कुछ खिला पिला रखा है उनको, उनका घर उसी से चल रहा है, पार्टी में जुड़े हैं, उनके पास मजबूरी है कि हम इनके ही साथ ही रह सकेंगे तो भी मेरा चल पाएगा जीवन यापन। तो कुछ ऐसे हैं, और कुछ तो हैं कि जिनको मालूम ही नहीं है, तो उनके लिए तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें आज भी उतना ही ज़रूरत था जिस टाइम पे हम लोगों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई दिखाई, जिस प्रकार से लड़े। तो हम लोगों के लड़ना लाठी डंडे से नहीं है, हम लोग को एक उचित लड़ाई लड़नी आनी चाहिए। जनता नेता से अच्छे प्रकार से सवाल करना चाहिए। किसी भी पार्टी को ये नहीं मानना चाहिए कि बीजेपी हमारी पार्टी है, कांग्रेस हमारी है, जदयू हमारी है, आरजेडी हमारी है। ये मानकर चलेंगे तब तक की स्थिति यही रहेगी। कहीं पे रेप होगा, कहीं पे अग्निवीर हो जाएगा, तो कहीं पे जो क्या ही कहें। खैर मैं अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद।